ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು, ಲೋಕಸಭೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರು ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಯಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿಗರು, ಮನುವಾದಿಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗರಿಗೆ, ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ, ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ದೇವರು, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಭೇದ ಭಾವ ಅನೇಕ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಪಂಚಮ ಈ ಥರ ಮಾಡುತ್ತಾ ದುಡಿಯಲಾರದೆ ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಇಂದು ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ 150 ಕೋಟಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಭೂಮಿ ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣ. ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ: ಎನೀಶೆಂದರೆ ನಾನು ಧೃತಿಗೆಡನಯ್ಯ, ಎಲು ದುರಿದು ನರ ಹರಿದು ಕರಳು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದೊಡೆ ನಾನು ಧೃತಿಗೆಡನಯ್ಯ, ಶಿರ ಹರಿದು ಅಟ್ಟಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಈ ನಾಲಿಗೆಯೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿನಗೇ ಶರಣೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಯ್ಯ, ನಿನಗೇ शरण। इस कन्नड़ का वचन का भावार्थ ऐसा मालूम होता है, 851 साल पहले बसवा कल्याण के अंदर बहुत बड़ा ईमानदार सज्जन समाज, एक देव उपासने, सबके लिए एक ही भगवान, इसका चिंतन मंथन करके जो वचन लिखे थे शरणों ने, उस वक़्त मनुवादियों ने, आज जो चल रहे हैं ऐसे लोग कुतंत्रवाद करके, झगड़ा लगा के, एक दूसरे के साथ झूठे प्रचार करके, बहुत बड़ा षड्यंत्र करके हरड़ैया का बेटा मधुवर्ष का बेटी का शादी का जो अलग अलग जात रहे तो भी वो दोनों लिंग भक्त हो गए थे। ये शरीर ही मंदिर है समझकर छाती पे इष्टलिंगा, पिछाने पे विभूति, रुद्राक्षी, उन्होंने ऐसा होने के बाद में सबको एक ही भगवान है, सबके अंदर एक है, ये सच्चाई को समझकर उनका शादी हो गए। उसके बाद में बसवा कल्याण के अंदर बहुत कुछ बसवण्णा जी को तकलीफ देते थे, झूठा प्रचार करके। उन्होंने उस वक़्त लिखा हुआ वचन है, मैं कोई कुछ भी बोले तो नहीं डरूंगा, सच्चाई को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा लिखा है ये वचन। और एक वचन है बसवण्णा जी का, नाळे बಪ್ಪುದು ನಮಗಿಂದೇ ಬರಲಿ,
ಇಂದು ಬಪ್ಪುದು ನಮಗೀಗಲೇ ಬರಲಿ, ಇದಕಾರಂಜುವರು ಇದಕಾರಳಕುವರು, ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣ ಧ್ರುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಬರೆದ ಬರಹವ ತಪ್ಪಿಸುವೆನೆಂದರೆ ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾदिಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ. अभी ऐसा बहुत कुछ वचन लिखे हैं. इस दोनों वचन के ऊपर हमको क्या मालूम होता है, आज भारत देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम क्राइस्ट का नाम पे युवक लोगों का दिमाग में जहर भरकर तोड़ फोड़ करने का, अलग अलग नारा लगाने का, एक दूसरे के साथ रोज़ झगड़ा लगाने का, ऐसा जो चल रहा है ना, इसका ऐसा करने के वजह हमको मालूम हो रहा है. ये जो भी ये हिंदू मुस्लिम का ये झगड़े से दूर होकर उस ज़माने में सब लोग लिंगायत बने थे. इतिहास पढ़ो, 23 भाषा में वचन का किताब रिलीज करें भारत देश के आज के सम्मान्य प्रधानमंत्री जी मोदी जी, विज्ञान भवन दिल्ली में, उसके अंदर ये सब वचन है, उन तक पहुंचना चाहिए. तो मुझे तो लगता है इन लोगों को बहुत डर है. अगर बसवन्ना जी का शरणों का अगर देश के अंदर पूरा प्रचार हो गए तो कोई गुलाम नहीं रहेगा. सब लोग स्वतंत्र विचार से जीने को सीखेगा. और देश के अंदर ये जितने भी अंधश्रद्धा रूढ़ी है वो सब खत्म हो जाएगा. सब भगवान कहाँ है, मंदिर में. भगवान कहाँ है, वहाँ पर पहाड़ पे है. भगवान कहाँ है, गंगा नदी में डुबकी मारने से. भगवान कहाँ है, इधर. ये सारे झूठे प्रचार को हमारे बसवा कल्याण के शरणों ने निकाल कर हमारे को क्या दिया है, इष्टलिंगा दिया है. इष्टलिंगा. तो इसका मतलब क्या होता है, ये इष्टलिंग क्यों दिया बोलकर मैं भी पढ़ने के बाद में सोचा, ये लांछन है, ब्रह्मांड का लांछन है. परम पतिवर्तेगे गंडनोब्ब मत्तोंदक्के ಎರಗಿದರೆ ಕಿವಿಮೂಗ ಕೊಯ್ಯುವನು, ऐसा बोलते हैं बसवन्ना जी और शरणा. तो इतना अच्छा इतिहास को खराब करके अपना बगैर मेहनत के बैठ के खाने का जो इनको आदत पड़ गया ना, इनका पूरा पुंगे बंद होने वाला है. अगर भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का विचार, महात्मा बसवन्ना जी का विचार, ये दोनों इस देश के लिए, मैं उन सब का किताब पढ़ते रहता हूँ इनके लिए. इसीलिए ये जो ऊपर से मीठे मीठे बातें करते हैं लेकिन अंदर का जहर, बहुत बड़ा जहर भर लिए लोग. एक तो बसवन्ना का नाम बोलते हैं, बसवन्ना का अभी ज़्यादा प्रचार होने की वजह से उनको अंगार लग रहा अंदर थोड़ा थोड़ा. इसीलिए तो वचन दर्शन किताब रिलीज करें ना, अंदर क्या मिलावट करने का. और एक हमारा अब लिंगायत धर्म बसवन्ना स्थापित है, हर एक वचन में लिंगा लिखे सो है, तो इसमें भी मिलाने का कोशिश करते. ये सारे लोग, इनको सच्चाई नहीं समझना चाहिए. लोग गुलाम के जैसा रहना चाहिए, लोग अंधारूढ़ी में रहना चाहिए, लोग हमेशा मेहनत करके जानवर के जैसा रहना चाहिए. इनका वो मकसद है. सोचो, अब मैं इस वीडियो के आधार के ऊपर बात कर रहा हूँ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಶರಣರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಮನುವಾದಿಗಳು, ಈ ಜಾತಿವಾದಿಗಳು, ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನೋವಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕಾರಣ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಇದೆ. ಈಗ ದೆಹಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಲೋಕಸಭೆ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಚನ ದರ್ಶನ ಶರಣರ ಹೆಸರು ಹೊಗಳಿ ಒಳಗೆ ಮಿಲಾವಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣವರ ವಚನ ಇದೆ, ನೀರಿಗೆ ನೈದಿಲೇ ಶೃಂಗಾರ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರೆಯೇ ಶೃಂಗಾರ, ಗಗನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಮನೆ ಶೃಂಗಾರ, ನಾರಿಗೆ ಗುಣವೇ ಶೃಂಗಾರ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ನೊಸಲಿಗೆ
विभूति ने श्रृंगारा, विभूति ने श्रृंगारा। ये विभूति क्यों लगाते हैं? कामा, क्रोधा, मदा, मत्सर, लोभ, मोह, गड़म्ब 6 वैरी, 6 दुश्मन है सबके अंदर, वो ऑटोमेटिक कभी भी निकाल सकते हैं। ये 6 जो दुश्मन है, इसको जलाकर राख करके मैं सबके साथ, सबका विश्वास, ऐसा बोलते हैं ना, खाली बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं 26 साल से वचन की किताब पढ़ रहा हूँ। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, अगर हमारा घर में किसी को दर्द हो गया, किसी को दुख हो गया, किसी का क्या तो ये होगा, नुकसान हो गए, तकलीफ होता क्या नहीं? तो दूसरा इंसान के बारे में, तकलीफ के बारे में क्यों नहीं सोचते? हर रोज़ सवेरे से शाम तक 24 घंटा हिंदू मुस्लिम क्राइस्त, हिंदू मुस्लिम क्राइस्त। बसवन्ना जी का अनुभव मंडप का लिंगायत धर्म को बनाओ देखिएगा। लिंगायत धर्म को मान्यता क्यों नहीं दिया है? मैं बसवा कल्याण के अनुभव मंडप की ज़मीन से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। लिंगायत धर्म के अंदर बसवण्णा स्थापित प्रधानमंत्री थे ना, उन्हें भी क्यों उनका परमिशन, उसको मान्यता क्यों नहीं दिया? वैसे तो मान्यता देने का जरूरत नहीं है, बसवण्णा खुद प्रधानमंत्री थे। हाँ, लेकिन इस युवक लोगों को, आगे के लोगों को हमारा भारत देश का सबके साथ जोड़कर जिंदगी करने के वास्ते लिखा है ना शरणों ने वचन। हाँ, तो विभूति 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 लगाने का जरूरत है अब सबको। विभूति पुरुष बोलते हैं, क्योंकि शरीर ही मंदिर है बोल के बोले ना हमारा महात्मा बसवण्णा जी और शरणों ने। शरीर को छोड़ के भगवान हैस नहीं खाते। अब चुप रोज करो छेड़ने का, उनका साथ छेड़ने का, वहाँ जाके ये करने का, और हिंदू मुस्लिम झगड़ा लड़ाने का। मैं तो बोलता हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्राइस्त हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, सबको महात्मा बसवण्णा जी का वचन का हर गांव में अनुभव मंडप, बसव मंडप स्थापना करो, देखेंगे। मैं आप लोगों को विनती करता हूँ, करो। उसके बाद में जो भी बुरा काम करेगा ना, वो सब लोग छोड़ सकते हैं। बसवण्णा जी का पीरियड में नन्नैया बोल के थे, उन्होंने रोज़ इंसान को मारते थे, चोरी करते थे। उन्होंने बसवण्णा का अनुभव मंडप में आकर शरण बन गया। उर्लिंग पेद्दी रोज चोरी करते थे, उन्होंने शरण बन गया। सत्याग का वेश्यावाटिके करते थे, उन्होंने शरण बन गए, वचन लिखे, एक देव उपासना करे। हाँ, तो हेंडा मारैया, उन्होंने शराब बेचते थे, उन्होंने शराब का दुकान ही बंद कर लिए वहाँ पर चर्चा में बैठने के बाद में। तो मैं वचनों का चिंतन करने को आओ, बसवा कल्याण की ज़मीन पे लाखों लोग आओ, चिंतन करेंगे। लाखों लोग, करोड़ों लोग आओ, बसवा कल्याण की ज़मीन से चिंतन करेंगे। कौन क्या बोले कर दे, सभी धर्म का नाम एक होता है। हमारा बसवाना स्थापित का धर्म का नाम 2 कैसा रखे तुम लोग? वीर शैव लिंगायत कई को होना हमारे को? हम लिंगा आयत है, सिर्फ लिंगा आयत। हमारा धर्म का गुरु जगत ज्योति महात्मा बसवण्णा जी है। हमारे शरणों ने पूरे हमारे मार्गदर्शक है, और हमारा धर्म का ग्रंथ बसवादी शरणों ने लिखा हुआ मेहनत करने वाले लोगों का वचन का ग्रंथ होता है। हमारा धर्म का लांछन दुनिया का जो विष्ट लिंग होता है ना, अभी बताया, ये होता है। ये वीडियो दिल्ली तक जाना चाहिए, दिल्ली पार्लियामेंट तक जाना चाहिए। बसवण्णा शरणों का नाम लेकर उनका विचारों को अलग अलग करने का, उल्टा करने का काम मत करो बोलकर मैं, अगर आप खुशी से बसवा जयंती अगर दिल्ली के पार्लियामेंट में मनाते हैं तो वो पूरा बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंडप का शरणों का वचन छाती के ऊपर इष्टलिंग बांधकर पिशाने पे विभूति लगाकर, शरीर ही मंदिर है, इस मंदिर को छोड़कर भगवान अलग नहीं है। अगर सबके लिए एक ही मंदिर है तो ये बहुत बड़ा मंदिर है। देखो, बगैर पिल्लर का, सवेरे एक सूरज, रात को एक चांद। बसवण्णा जी का विचार मैं 26 साल से पढ़ रहा हूँ। बसवण्णा जी का सरिसाटी शरणों का बराबर कोई नहीं हो सकता बोलकर मैं गारंटी के साथ दुनिया के पूरे फिलॉसफी लेकर आओ, देखेंगे। मैं पूरे बसवा कल्याण के अंदर 1 महीना चिंतन करो, बसवा कल्याण का विचार क्या होता है। और हमारा बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के बसवण्णा स्थापित लिंगायत धर्म के अंदर सन्यासी धर्मों का कोई ज़रूरत नहीं है, संसारिक लोग होना चाहिए। नेचर एक प्राणी पक्षी को भी जोड़ी जरूरत है।
तो तुम सन्यासी कैसा रहते? बहुत सारे स्वामी जी लोग पकड़े गए, जेल में भी है अभी तक। तो मैं ये सब क्यों बोल रहा बोले तो लोगों को सच्चाई, अगर भारत देश के एक प्रेमी होते, देश प्रेमी, देशभक्त होते तो बसवण्णा जी स्थापित 12वीं शताब्दी का लिंगायत धर्म का मान्यता दो और हर गांव में अनुभव मंडप, बसव मंडप गवर्नमेंट की तरफ से बजट दे दो। और पूरे कास्टिज्म जब बसवण्णा जी निकाले थे, अब तुम निकाल के देखो, जब आपका नाम सूरज और चांद रहने तक अमर रहेगा, अमर रहेगा बोलकर मैं गारंटी के साथ बोलते हुए इस 4 चरणों का विचार के साथ समाप्त करते हुए, आप सबको अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को ये विचार पहुंचना चाहिए, क्योंकि बसवण्णा जी स्थापित लिंगायत धर्म अनुभव मंडप के गरीबों के लिए, परेशान हुए लोगों के लिए, दुख में रहने वालों को सबको गले लगाकर उन्होंने ज्ञान दिए। वो ज्ञान से उन्होंने प्रोग्रेस हो गए। कल के लिए कुछ एक पैसा नहीं रख लिया उन्होंने प्रॉपर्टी के, और दासों में सब लोग मिलकर बांट के खाना खाए। हाँ, ऐसा इतिहास रहते हुए भी लिंगायत धर्म का इतना कुछ रैली हो तो मान्यता नहीं दी, और उल्टा कुछ लोगों ने धर्म तोड़े। धर्म ಒಡೆದರು, ಧರ್ಮ ಯಾರು ಹೊಡಿತಾರಪ್ಪ? ಯಾರು ಧರ್ಮ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾತಿವ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೂಢ ರೂಢಿಗಳು ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹಾಕಿದಾರ? ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ತತ್ವ ಆವಾಗ 10-15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅವರ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹೊರತಾಗಿ ಧರ್ಮ ಅದು ಇದು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಈ ವಚನದ ವಿಡಿಯೋ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ವಿಡಿಯೋ ದೆಹಲಿ पार्लियामेंटನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, उनका मंत्रिमंडल, पूरा देश के अंदर रहने वाले पूरे राज्यों का मंत्री, MLA, MP, पूरे, और देश के अंदर कितने भी मठ के अंदर बैठे हुए स्वामी लोग हैं, उन सबको ये वीडियो पहुंचने दो बोलकर मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से ये विचार बोलते हुए लास्ट में पूरा मेरा भारतवासियों को, मैं सब लोगों में मिलकर जीने का, हम कितना दिन रहेंगे? 1000 साल रहते क्या? कोई तो 100 साल भी नहीं रहते। ये दुनिया का जो बीमारी आ रहा है ना, BP, शुगर, हार्ट, ये सब बीमारी भी शायद नहीं आ सकता, मैं गारंटी बोलता हूँ। अनुभव मंडप का चिंतन होना चाहिए, रोज़ चरणों का वचन का चिंतन होना चाहिए, रोज़ ध्यान प्रार्थना ये भी होना चाहिए, हर गांव में, हर गली में, हर सिटी के अंदर। देखो, इसके बाद में हमारा भारत देश दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा शांति का देश बनेगा। चुप रोज़ रोज़ दूसरे को गाली देने का, गाली देकर झगड़ा लगाने का ये काम बंद होना चाहिए बोलकर मैं विनंती करते हुए लास्ट में और एक बार मैं पूरे मेरा भारतवासियों को बसव जयंती के नाम पर सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।